ओके तानिया। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो नहीं आए कोई बात नहीं। वी नीड टू प्रूव कि किसी ट्रायंगल में हम एक साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को किन्हीं दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव करो कि साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। मीन्स if we have this triangle A B C और हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो कि दो साइड्स को D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है एंड गिवन क्या है? गिवन है सिर्फ और सिर्फ दैट DE is parallel to BC. We need to prove AD over DB equals to AE over EC. Fine, we need to prove this thing. तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे इसने किया हुआ है, बताओ, राइटिंग को ध्यान में ना रखते हुए प्लीज। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई से साइड एडी पर। परपेंडिकुलर इसीलिए क्योंकि हमें इन साइड्स को रिलेट करने के लिए कोई ना कोई कॉमन रिलेशन चाहिए इनके बीच में, और वो कॉमन रिलेशन होगा इनकी परपेंडिकुलर्स या ऑल्टीट्यूड। जैसे कि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई से एडी पर और डी से एई पर। ये दो परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करने होंगे और ये परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ये हो गया और एक परपेंडिकुलर ये हो गया। इनको नाम दे देते हैं सपोज एम एंड एन। अब यस, अब हम ज्वाइन करेंगे बीई और डीसी को। इनको ज्वाइन भी इसलिए करेंगे क्योंकि हमें बीई और डीसी भी चाहिए। बी बीई और सीई ये दोनों भी चाहिए, तो इनके बीच में हमें कोई ना कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो हो गई हमारी पूरी। लिख दोगे जो भी कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन, इसको पूरा नाम दे देना, साइड को ए बी पर ही है ये। देखो, एक लाइन से दूसरी लाइन पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो पूरी लाइन पर होता है। एंड दूसरा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। फाइन। इसके बाद क्या करते हैं? जिन्होंने किया हुआ है बताओ जरा। सबसे पहले क्या करेंगे? किसका एरिया कैलकुलेट करेंगे?
देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है जिसमें ए और डी आ रहे हैं, ट्रायंगल एडीई, और इनके बीच में हम रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ही ट्रायंगल की साइड्स तो हैं, बट इनको अगर एक ही साथ लाना है आपको, तो इन इस ट्रायंगल का एरिया तो इक्वल ही होगा, वेदर आप एडी को बेस मान के इसका एरिया कैलकुलेट करो या एई को बेस मान के इसका एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, एडी को बेस मानोगे तो इसका एरिया आएगा हाफ ए डी इंटू एम ई। एम ई क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हाफ बेस इंटू हाइट ही हो जाएगा। और अगर आप इसको बेस कंसीडर करके फाइंड आउट करोगे एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ ए ई इंटू डी एम। बट एरिया तो सेम ट्रायंगल का है, तो दोनों ही इक्वल होंगे, चाहे हम इसको बेस माने या इसको बेस माने। तो उसको यूज करके हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। सेम थिंग जाएगी इन ट्रायंगल्स के बीच में जो डीई पर बने हुए हैं। एक बना हुआ है डी बी ई और एक बना हुआ है डी सी ई। दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पर बिटवीन पैरेलल लाइंस बने हुए हैं। आपने 9th में पढ़ा था, अगर सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस दो ट्रायंगल बने होते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो उस हिसाब से इनका एरिया भी हम इक्वल रख सकते हैं। कौन आ जा रहा है बार बार? डीसी और एसी बनाए नहीं है, फिर डीसी और एसी ज्वाइन करे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखोगे, बस लिख दोगे जॉइन डीसी एंड ए, ये बी ए, सॉरी नॉट ए। कितना लेट लेट बच्चे आते हैं ये, आई थिंक इनको लॉग आउट भी होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहो लिख दो, ज्वाइन करने वाली चीजों को नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, अगर आपने फिगर में दिखाई हुई है तो। अब हम लेते हैं पहले रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ये दो ट्रायंगल जिसमें ए डी और डी भी हैं। देखो, अगर हम एरियाज को प्रूव करें, एरियाज को ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और इसको हम रेशियो में रखें किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ये हमने इसलिए रखे जिससे ए डी और बी डी एक साथ आ सके एक रेशियो में। ए डी ई का एरिया क्या होगा? ए डी ई को अगर तुम देखोगे यहाँ से, इसका परपेंडिकुलर इसको कंसीडर कर लिया हमने, ये है, तो ये तो बेस है और ये है परपेंडिकुलर, मींस हाफ इनटू बेस इनटू हाइट विच इज एम ई। फाइन। और अगर बी डी ई को देखोगे, यहाँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी डी ई एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा? बी डी ई का एरिया कब, वो बताओ, कौन कौन सी साइड्स आप लोगे? जल्दी बताओ, जिसको आता है वो तो जल्दी बता ही दो, जिसको नहीं आता है। यस, और कोई बताओ? ट्रायंगल बीडीई का एरिया का हम क्या लिखेंगे? यस, बस दो ही बच्चों को पता है। नहीं क्रिश, नो रुचि। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हाइट, इसमें हाइट क्या है? डीई हाइट नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा कि डी एक परपेंडिकुलर है, ना ही बीई हाइट है, वो भी परपेंडिकुलर नहीं है।
आपको परपेंडिकुलर क्या देखना है, जो आप बेस ले रहे हो उस पे परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ है। इफ यू आर कंसीडरिंग बीडी को अगर बेस कंसीडर कर रहे हो तो आपको परपेंडिकुलर भी इसी लाइन पर बना हुआ देखना पड़ेगा जो कि इसके एक्सटर्नली बना हुआ है, ये एम ई। तो हाइट क्या होगी, एम ई होगी। ठीक है, जो बेस होता है हम उसी पे जो परपेंडिकुलर बनाए उस वर्टेक्स तक जिस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो whether that altitude it is inside the triangle or outside the triangle, आप altitude उसी को consider करोगे। so इस केस में हाफ बेस यानी BD into height means ME होगा। तो इसको आप लिखोगे हाफ बेस तो BD ही है और हाइट भी ME ही है, तो ये तो हो गए कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, AD ओवर BD किसके इक्वल, एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ BDE। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये समझ आया परपेंडिकुलर का फंडा हाइट का। अगर किसी को नहीं आया तो मैं बताऊं दोबारा से कि हाइट हमने एम ई क्यों ली है, क्योंकि एक लाइन से एक वर्टेक्स की हाइट एक ही होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो सकती। तो अगर मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है इस वर्टेक्स तक का इसी लाइन से, तो हाइट यही होगी और कोई हाइट नहीं हो सकती। हाइट आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कहीं भी हो सकता है, वो घर से बाहर से देखोगे, घर के अंदर से देखोगे, कहीं से भी देखोगे, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट का वो ही उसकी हाइट होगी, अगर आप वर्टिकली देख रहे हो तो। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सपोज करो ये एक ट्राइंगल है ABC, तो इस ट्राइंगल की हाइट ऑब्वियसली हम यहाँ अंदर से ड्रॉ नहीं कर सकते यार, क्योंकि हाइट तो होती है बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस ये ट्राइंगल जितनी ऊंचाई का है वहां तक तो इसको टच करेगा ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा इसकी हाइट क्या है। तो इसकी हाइट इसके बेस से फाइंड आउट करने के लिए, इस ट्राइंगल की ऊंचाई को फाइंड आउट करने के लिए हम बाहर की साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वही इस केस में हो रहा है। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है। जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है किसी ट्राइंगल में तो उसका परपेंडिकुलर आउटसाइड द ट्राइंगल ही बनता है। दैट्स वाई हमने एम ई को इसका परपेंडिकुलर या हाइट ली है, ऑल्टीट्यूड। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में इस बार हम AE और EC को लाते हैं। AE और EC का क्या होगा, AE और EC को भी हम सिमिलरली जैसे ये वाला किया है हमने पार्ट, इसी तरह से प्रूव कर देंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ DCE। इस बार ये दो ट्रायंगल लिए, एक तो ये ऊपर वाला तो सेम ही है दोनों में, AD तो हमें लेना ही है दोनों में, दिस वन। और नीचे वाले में हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये BDC। ठीक है, सो DCE सॉरी। सो AD का जो इस बार आप एरिया लोगे वो लोगे हाफ इंटू, इस बार बेस हम कंसीडर करेंगे AE को क्योंकि हमें AE चाहिए। तो हाफ बेस और AE पर परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ हो रहा है, ये DN, हाफ बेस इंटू हाइट। एंड नीचे वाले ट्रायंगल का अगर एरिया आप देखोगे उसी तरह से हाफ, इसका बेस है EC इंटू हाइट, हाइट इसी की भी वही होगी DN ही होगी, जैसे ऊपर वाले की आई थी BM सॉरी ME, ऐसे इसकी DN होगी। तो DN से DN कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, बचा के हमारे पास बचा AE ओवर EC। फाइन, बट एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ
BD सी, सॉरी DEC के, नॉट BDE, DEC। क्यों होगा एरिया इक्वल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का? क्योंकि ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में BDE के प्लेस पर DEC प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ BDE किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ, क्या है ये, DEC। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से आपको क्या मिला? देखो, फर्स्ट में एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, AD अपॉन BD के इक्वल आए थे, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। और सेकंड इक्वेशन में एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DCE का हमने रेशियो फाइंड आउट किया था। बट BDE और DCE इन दोनों का एरिया तो क्या है, इक्वल है, और ADE तो ऑब्वियसली ADE के इक्वल होगा ही। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल हो गया? इस रेशियो के इक्वल हो गया। और इनमें इसकी वैल्यूज पुट कर लोगे। ADE एंड BDE का रेशियो क्या था? AD ओवर BD। एंड ADE एंड DEC का रेशियो क्या आया था? AE ओवर EC। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। बताओ, कहीं पर प्रॉब्लम है किसी को तो? लास्ट स्टेप में बस इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसके प्लेस पर AD ओवर BD और इसके प्लेस पर AE ओवर EC। यहाँ पर था फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट वाले उसमें स्टेप में, क्वेश्चन में AD और BD की वैल्यू क्या है? AD और BD की वैल्यू है AD अपॉन BD, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ कर लिया। और इसके प्लेस पर AD और DC की वैल्यू क्या आई थी? AE अपॉन EC, उसके प्लेस पर AE अपॉन EC लिख दिया। यस क्रिश, पूरा लिखना होगा लास्ट में। Hence we can say that line parallel to a side of triangle parallel divides other two sides in equal ratios। ये पूरा लिख कर आना होगा। कन्वर्स, कन्वर्स और बता देता हूँ मैं, कन्वर्स किस किस को आती है, चलो बताओ। कन्वर्स ऑफ PPT, ओके। और किसी को? कन्वर्स छोटी सी है, मैं बता देता हूँ, चलो। कन्वर्स में तुम्हें क्या प्रूव करना है? कन्वर्स में आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से। कौन गया? थ्योरम के बीच में जो जो जा रहे हैं मैं दोबारा से तो बताने वाला हूँ नहीं। देखो, अपने डिस्क पे जाओ, इसको जाना है, वो कन्वर्स में हमें प्रूव करना है कि अगर रेशियो इक्वल है साइड्स के, तो प्रूव करो जो लाइन होगी जो उनको डिवाइड कर रही है वो पैरेलल होगी बेस के। मींस सपोज करो ये लाइन है, इसको हमें पैरेलल प्रूव करना है बेस के। EF को पैरेलल प्रूव करना है BC के, और गिवन में क्या होगा इस बार? आपको दिया होगा कि रेशियो इक्वल है, मींस AE ओवर EB इक्वल्स टू AF ओवर FC।
दिस यू हैव टू प्रूव। तो इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, एक्चुअली एजम्पशन करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी कह सकते हो वैसे तो। यहाँ पर हमने मान लिया कि EF इज नॉट पैरेलल टू BC। उन्होंने बोला भी नहीं है तो हमने मान लिया कि EF पैरेलल नहीं है BC के। हमने फिर जब ये पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली E से कोई और लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी BC के। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली E से P तक, ठीक है। सपोज लिख लेते हैं इसको अब, लेट EF is not parallel to BC. Now let EP is parallel to BC. EP को हमने BC के पैरेलल कर लिया, ड्रॉ। और जब EP BC के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि E AE ओवर EB इक्वल्स टू किसके होगी, AP ओवर PC के, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बट क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ है कि AE ओवर EB किसके इक्वल है, AF ओवर FC के। दैट मीन्स AF ओवर FC इक्वल्स टू हो गई AP ओवर PC के। फाइन। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 1 ऐड कर लेंगे। 1 ऐड किस लिए कर लेते हैं, सो दैट कि हमें पूरी पूरी साइड का रेशियो मिल सके। AF ओवर FC प्लस 1 एंड AP ओवर PC प्लस 1। जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा AF प्लस FC ओवर FC एंड AP प्लस PC ओवर PC। AF प्लस FC क्या है, AF प्लस FC मिलकर देखो क्या बना रही है पूरी साइड AC। तो AC ओवर FC एंड FC है, सॉरी, इक्वल्स टू किसके हो गई है, AP और PC मिलकर भी क्या बना रहे हैं, AP और PC भी AC बना रहे हैं। तो AC ओवर PC, AC से तो AC कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो PC किसके इक्वल आ गया, FC के। अब देखो यहां से सिर्फ समझने वाला पार्ट कि PC और FC हैं इक्वल। PC और FC, P से लेकर C तक का डिस्टेंस और F से लेकर C तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। एक ही लाइन पर क्या दो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिससे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल हो, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दैट टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन जिनका एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो? बता सकते हो क्या ये पॉसिबल है? सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर ये पॉइंट है, ये भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है सी से। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? यस, नहीं पॉसिबल हो सकता। ये सिर्फ तब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन P एंड C आर कोइंसिडेंट पॉइंट। जब P पॉइंट और C F पॉइंट, सॉरी, P और F दोनों कोइंसिडेंट होंगे तभी इनका डिस्टेंस C से इक्वल हो सकता है। दैट शोज P एंड C आर कोइंसिडेंट। और हमने ड्रॉ किया था क्या, EP पैरेलल टू BC। और जब P और नॉट C, सॉरी, F, P एंड F आर कोइंसिडेंट, और जब P F के कोइंसिडेंट है तो यहाँ पर हम
P के प्लेस पर F पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स EF इज पैरेलल टू BC। हो गया प्रूव, यही प्रूव करना है। कौन ये कन्वर्स में हमेशा ऐसी कोई चीज आती है लास्ट में जिसको एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा लिख के। ये पूरा आपको पैराग्राफ लिखना पड़ सकता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव टू पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन विच हैव different distance but equal distance but lying different, lying on different position on the line। so इसको पूरा आप एक्सप्लेन करके लिखोगे और लास्ट में लिख दोगे, hence we can say that EF is parallel to BC। our assumption that P on P some different point on line AC has EF parallel to EP parallel to BC। yes, converse of BPT है माधव, सुना करो, एक्टिव लिसनिंग स्टार्टिंग में बोला था, बीच में भी। समझ आ गया कैसे प्रूव करोगे? ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है थ्योरम, अगर आई भी तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स में, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और मैं इसमें कुछ नहीं करा रहा ट्रायंगल्स में। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ये ट्राई करते हैं आज, मतलब स्टार्ट करते हैं। माधव हटा दिया, और देर में बोलो तुम। लास्ट वाली लाइन तुम्हें खुद लिखनी है कि दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट है, इसलिए लाइन भी EF ही पैरेलल है, EP नहीं है पैरेलल। रिकॉर्ड हो रहा है, उस पर देख लेना फिर से, ठीक है।